हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन अराइजेज होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर द थिंग दैट वी नीड, जिसे हमारे को जो भी चीजें जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज में अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे अगर हमें थर्स्टी होते हैं, अगर हमें प्यास लगती है तो हमें क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ऐसे ही तो ये जो वाटर होगा, वाटर इज ए रिसोर्स। सिमिलरली अगर हम कोई स्नैक्स बनाने लगते हैं, उसमें वेजिटेबल यूज करते हैं तो वेजिटेबल क्या होंगे? रिसोर्स होंगे। इसी टाइप से अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो किसके थ्रू जा रहे हैं? थ्रू बस या रिक्शा, कोई कुछ भी ले रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज किस चीज को हम रिसोर्सेज मानेंगे? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है? तो वो डिपेंड करती है ऑन इट्स वैल्यू, कि उसकी कितनी वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिसोर्स कैसे बन गया और उसकी कितनी यूटिलिटी है, हमारे लिए कितनी उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें जरूरत है। यूटिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी या नीड वो होगी जो क्या किसी सब्सटेंस को क्या बनाएगा? एक रिसोर्स बनाएगा। अब वैल्यू क्या होगा? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू क्या मीनिंग क्या होगा? वर्थ। अब जैसे कुछ की वैल्यू क्या होती है? एस्थेटिक वैल्यू होती है। कुछ की वैल्यू क्या होगी? इकोनॉमिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या होगी? जैसे अगर हमारे धार्मिक विचार हैं, दीज आर एस्थेटिक वैल्यू। और इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होगी? जो हमें मनी अर्न कराएगा, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल वैल्यू। तो अब जैसे एग्जांपल हम देखें इकोनॉमिकल वैल्यू का, जैसे मेटल है, मेटल को हम इकोनॉमिक वैल्यू होगा। अगर हम मेटल ऑब्टेन करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड दीज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू। बट लैंडस्केप, अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसका क्या होगा? कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। रिसोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द वैल्यू। वैल्यू एस्थेटिक वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है या ब्यूटीफुल है, इस टाइप से देखा जाएगा। अब सम रिसोर्स बिकम वैल्यूएबल, जैसे मैंने बताया कि कुछ रिसोर्सेज वैल्यूएबल हो जाते हैं और कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि कुछ हम रेमेडी घर की सोच लेते हैं। रेमेडी मीन्स इलाज सोच लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं। अगर कमर्शियल वैल्यू कब होगी? जब हम उसे पेटेंट फाइल करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट मीन्स इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। मीन्स जो हमने कुछ भी चीज बनाई उसको क्या कर दें कि उस पर हमारा राइट हो, उस पर हम पेटेंट कर देंगे फाइल की ये हमने बनाया है, तो दिस इज नोन एज पेटेंट। तो अब पेटेंट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है बेसिकली टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज से पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दे रखे हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइम पे और टेक्नोलॉजी पे। टाइम टू टाइम जैसे इन्वेंशन होती जाती है तो रिसोर्सेज क्या होती है? हमारे लिए अच्छे रिसोर्सेज बनते जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। क्या होगा? टेक्नोलॉजी वो होंगी जो हमारी लेटेस्ट नॉलेज होंगी और जो स्किल होंगी उससे हम क्या करेंगे? कुछ नई इन्वेंशन करेंगे। दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमारी रिसोर्सेज जो होती हैं वो क्या हो जाती है? न्यू रिसोर्सेज में डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ फायर। जैसे अगर अब फायर डिस्कवर हो गया तो फायर डिस्कवर होने के बाद हम क्या करने लगे? फायर पे कुकिंग करने लगे। एंड द प्रोसेस वाइल इन्वेंशिंग ऑफ व्हील, जैसे ऐसे ही जब व्हील को इन्वेंट किया तो टेक्नोलॉजी लगा के हमने उसके अंदर क्या कर दिया? न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हील। सिमिलरली टेक्नोलॉजी क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होती है जनरली क्लासीफाई हम करते हैं दो टाइप से, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी? वो रिसोर्सेज होंगी जो नेचर में एज सच मिला है और उसको हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। जिसे हम एज सच यूज कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल एयर है, एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स, एज सच हमें एनवायरमेंट में मिल रही है, वो हमें किस लिए यूज होता है? फॉर ब्रीथ। ऐसे वाटर इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स। These are the free gift from nature, जिसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
on the basis of their development and use resources it may be classified into two type. जो natural resources मैंने बताया जैसे development के, use के, origin के, stock के, distribution के basis पे हम क्या कर सकते हैं, दो type से divide कर सकते हैं, actual resources and potential resources. Actual resources क्या होंगी, वो resources होंगी जिसकी quantity हमें actual में मालूम है, हमें पता है कि इतनी क्वांटिटी हमें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इसी को हमें यूज करना है. दिस इज नोन एज एक्चुअल रिसोर्स. तो एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द ईस्ट वेस्ट एशिया एंड द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर एक्चुअल रिसोर्सेज. क्योंकि इसमें जो जितना भी अमाउंट है वो हमें नोन है, सो इट दीज आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. वो कौन सा रिसोर्सेज होगा जिसका हमें टोटल अमाउंट एग्जैक्ट नोन नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and they were not being used at present. जिसे हम क्या कर रहे हैं, अब प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं और उसका हमें क्वांटिटी एग्जैक्ट पता भी नहीं है. और जो पहले बताई थी मैंने, कौन सी बताई थी तुम्हें, बताई थी एक्चुअल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्स क्या होगी, वो होगा जिसका हमें एक्चुअल क्वांटिटी पता है और अभी हम यूज कर रहे हैं. एंड पोटेंशियल रिसोर्स वो होगी जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता नहीं है और इसे अभी हम यूज नहीं कर रहे, इन फ्यूचर हम यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लद्दाख है, लद्दाख में पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ यूरेनियम. लद्दाख में क्या मिलेगा, यूरेनियम. यूरेनियम ये पता लगा है कि वहां पर यूरेनियम है, यूरेनियम, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, रिसोर्स को डेवलप करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं. ऐसे ही हाई स्पीड विंड वर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो. और जो हाई स्पीड विंड है वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है 200 ईयर्स अगो तक. ओके, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म जनरेट विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड. यू विल फाइंड सम क्या है, नेगर कॉयल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट. ठीक है, दीज आर विंड, जो विंड जहां पर, कहां पर, जहां पर हवा ज्यादा चलती है वो वहां पर ही विंड मशीन्स लगाई जाती है, विंड मिल्स. तो वो कहाँ है, नीदरलैंड में है, नेगर कॉयल इन तमिलनाडु में है और गुजरात कोस्ट में. दीज आर द विंड मिल विच आर प्रेजेंट. ओके, एंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाई. अब पहले तो हमने क्या कहा, जो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप क्या बताया, और अगर ओरिजिन से देखा जाए तो ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स क्या होंगी, जैसे प्लांट, एनिमल्स, दीज आर द लिविंग थिंग्स, सो दीज आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. एंड एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक हीट, wind, soil, rock, minerals, these are the example of abiotic because these are non-living things. Natural resources further classified into two broadly categorized, renewable and non-renewable resources. As the name indicates, renewable. Renewable means जो दोबारा से बन सकता है. These are known as renewable. एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होगी, जिस रिसोर्स को हम दोबारा से नहीं बना सकते उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल कैसे है, जैसे पहले वाटर जो होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा विद द हेल्प ऑफ सन एंड देन वो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड्स के थ्रू फिर वो क्या होगा, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा उसके बाद रेन होगी तो वो क्या होगा, हमारे को दोबारा से वाटर मिल जाएगा. तो वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें दोबारा से मिल रहा है. तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगी, जो टाइम के बाद क्या होगी, लिमिटेड स्टॉक है, आफ्टर सम टाइम दे गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, these are the example of non renewable resources. ये क्या होंगे, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी उसके कारण क्या हो जाएंगी, वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी. सो दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज. स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मीनिंग क्या है, कि वो अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, दिस इज नोन एज स्टॉक ऑफ रिसोर्स. अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटियस और लोकलाइज्ड. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखें तो वो क्या होगी, लोकलाइज्ड फॉर्म में होंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है, एयर क्या होगी, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ये क्या होगी, लोकलाइज्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट समथिंग देयर आर, कुछ सर्टन प्लेसेस पे ही कुछ मैटर मिलता है, ये नहीं है कि हर जगह मिल जाएगा तो वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज
नहीं होगा, बट वो लोकलाइज क्या होगा, ऑन ए सर्टन रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन। टेरेन का मीन्स क्या होगा कि किस लोकेशन में मिल रहा है, किस एरिया में मिल रहा है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर है वहां का क्लाइमेट कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद दूसरी जो रिसोर्सेज है वो है मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रही है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ चेंज करके हम यूज करेंगे तो उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या फिर मैन मेड रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स जैसे आयरन है, आयरन तो क्या होगा, आयरन और की फॉर्म में है, वो रिसोर्स है, बट अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसे यूज नहीं कर सकते। अगर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया आयरन को तो हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड। सो दिस इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कैसे हुआ, क्योंकि आयरन और तो पता है नेचुरल है, बट उसको क्या किया है, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ा है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगाई है जिससे हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। सो दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज। So people like use natural resources to make human made resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है उसी को ही क्या करते हैं, पीपल कुछ मॉडिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो क्या बन जाती हैं, हमारी मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगी, वो रिसोर्सेज होंगी जो किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपल। एबिलिटी क्या होंगी, मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल एबिलिटी, वो कितना दिमाग लगाते हैं। तो ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स कैसे है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है जिसमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज उसके अंदर होती हैं, वो क्रिएट कर सकता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ देयर मेंटल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज। इन नॉलेज से वो क्या कर सकता है, इन चीजों को डेवलप कर सकता है। टेक्नोलॉजी जो बनती है वो किसके, ड्यू टू ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज ह्यूमन इज आल्सो ए रिसोर्स। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। और व्हेन दे यूज देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होगा, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अगर हम इंप्रूव कर देंगे क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की, वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा मोर रिसोर्सेज, सो दैट ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। और इसमें ये दिखा रखा है, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या शो करना चाह रहे हैं इस पिक्चर में, कि जैसे अगर मान लो कोई भी ह्यूमन है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे हैं, जैसे साइंटिस्ट है, सबसे पहले फार्मर क्या करता है, क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो क्रॉप होता है उसमें कुछ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो भी यूटिलाइज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने नॉलेज और स्किल के थ्रू क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और क्या करते हैं, फार्मर को इससे हेल्प देते हैं। तो ये तुम्हारे को दिखा रखा है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज इंटरकनेक्टेड है। उसके नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स है उसे हमें कंजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अगर मान लो हम कंजर्व नहीं करेंगे, सपोज वाटर को जैसे हम कह रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन उसका जितना यूज है उससे ज्यादा यूज करोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, जो रिसोर्सेज हैं उसको हम इन फ्यूचर जो और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी उसे यूज कर पाए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो इसमें ये लिखा है, देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड नॉन रिन्यूएबल वन कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो भी क्या हो सकती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लग सकती हैं। अब using resources carefully and giving them time to get renewed is known as resource conservation. Resource conservation क्या कहलाएगा, कि हमें रिसोर्स जो भी दिए गए हैं उसे केयरफुली यूज करें और उसको टाइम दें ताकि वो दोबारा से बन सके। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, Sustainable development means carefully utilizing resources so that beside meeting the requirement of the present,
आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स क्या हुआ इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होगा जिसमें हम क्या करेंगे, केयरफुल यूज करेंगे किसी भी रिसोर्सेज का, ताकि हम क्या कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर सकें, साथ साथ जो फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकें। तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, ईच पर्सन को हमें 3R मतलब रिसाइकिल, रीयूज, ये सब हमें यूज, और क्या होता है, रीयूज, रिसाइकिल एंड, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप ढूंढोगे व्हाट इज 3R और इसको कमेंट सेक्शन में लिखोगे। वैसे इसमें ही दे रखा है, देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ओके, तो लेकिन आपको ये कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छा लगा है तो ये लिखेंगे रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। दीज आर द 3R टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। और उसमें बाद में दे रखा है कि अगर हमें फ्यूचर में इस प्लेनेट पे रहना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन क्या करना होगा, लिमिटेड करना होगा, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड एंड आल्सो डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। जो नेचुरल एनवायरमेंट है उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन रह पाए और जो इन फ्यूचर जो और ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इसका यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.